चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 14 पूछा है ना। और 14 में u दे रखा, तो हमने इसका पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट और y के रिस्पेक्ट। x और y के रिस्पेक्ट बोलना माइनस के 4 आ जाएगा। अब सोल्व द इक्वेशन है ना, सोल्व द इक्वेशंस डेल u बटे ठीक। बताना 4 माइनस इन्हें जोड़ दो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फर्स्ट का सेकंड मान लो है ना, इसे क्या मान लीजिए थर्ड। दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इक्वेशन नंबर सेकंड प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा ना, तो माइनस के 4 माइनस ही आएगा इज इक्वल टू 0, या क्या आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लीजिए, बताना क्या आ जाएंगे, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आता है इसमें ना। चलिए इससे बता दीजिए इफ ठीक है, ये वैल्यू कोई सी इक्वेशन में रख दो। चलो मैं इसे ना सेकंड में रख देता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। बिटा दो इधर का, तो कर लो, चलो कर दीजिए। चलिए इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। देखना गुड़िया, यहाँ पे 4 तो है, ये 4 तो चाहे ना भी लो, x और माइनस प्लस x हो जाएगा है ना, -4 4 से डिवाइड कर दो 2x एक्स स्क्वायर प्लस माइनस √2। यहाँ से बताना, एक तो पॉइंट क्या आ गया, इफ x बराबर 0 तो y बराबर कितना, एक तो पॉइंट क्या आ गया हमारा 0 0। इफ x बराबर √2, एक और पॉइंट कितना आ गया √2 माइनस √2 माइनस √2 तीन पॉइंट्स आ गए ना, -√2 और कितना √2। तो पहले किस पे चेक करेंगे, 0 0 पे। उसने कहा यदि डाउटफुल केस आए तो उसे क्या कर देना, छोड़ देना। तो 0 0 पे क्या हो सकता है, ये डाउटफुल हो सकता है ना। बिटा दो ये इधर का सब। तो अब आप लोग ये बता दीजिए एट किस पे, पहले हम 0 0 पे निकाल रहे हैं, आर की वैल्यू निकाल लेंगे ना, 0 आ रही होगी, आर की वैल्यू क्या आ रही है देखना, डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर एट 4 माइनस
12x², 4 आ जाएगा ना। s निकाल लो पहले, है ना। डेल टू यू बटे डेल एक्स डेल वाई कितना आ गया, -4। हम्म हम्म 4। नाउ आर टी माइनस s² इज इक्वल टू, आर की वैल्यू बोलूं 4, 4 माइनस -4² इज इक्वल टू कितना, 0। तो द केस इज डाउटफुल, द केस इज डाउटफुल एट कौन से पॉइंट पे, 0 0। पॉइंटों में दिक्कत आ रही थी या कहाँ पे दिक्कत आ रही थी? उससे इमेजिनरी आते हैं, उससे निकालने की जरूरत नहीं है फिर, है ना। x³ प्लस x हमारे पास इससे निकल जाएंगे, उससे नहीं निकलने के कुछ भी। कर लोगे अब तो, है ना। पॉइंटों की दिक्कत थी, है ना। और कौन सा पूछना था? 15। चलो भैया 15 देख लेते हैं। ठीक है, इस पे और इस पे और निकाल देना आप लोग। फिफ्टीन में z इज इक्वल टू दिया है ना, z इज इक्वल टू x² प्लस xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 5। फाइंड सैडल पॉइंट ऑफ द सरफेस इफ दे एनी, है ना। पहले तो हाई और लो पॉइंट भी बताने, मैक्सिमम मिनिमम भी चेक करना, है ना। और इसमें क्या भी निकालने हमें, सैडल पॉइंट क्या होते हैं, जिस पॉइंट पे फंक्शन ना तो मैक्सिमम हो और ना मिनिमम हो। डेल जेड बटे डेल एक्स बोलो, 2x है ना, प्लस वाई प्लस 3, डेल जेड बटे डेल वाई करना x, देखना भैया ये आएगा क्या, x प्लस 2 ये आएगा। डेल टू जेड बटे डेल x² इज इक्वल टू 2, डेल टू जेड बटे इज इक्वल टू 0, डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स का वाई के रिस्पेक्ट 1 ही आएगा बिल्कुल। सोल्व द इक्वेशन, सोल्व द इक्वेशन किसको सोल्व करेंगे बताइए, डेल डेल एक्स इज इक्वल टू 0, 2x x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन चलो ये फर्स्ट मान ली थी, सेकंड और ये थर्ड। पुडिंग x बराबर कितना, वो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम
से x बराबर -4 हो गया। चलो y इज इक्वल टू कितना आया, पॉइंट क्या आ गया, -2 1, एक ही पॉइंट आया है ना। अब एक ही पॉइंट आया तो r की वैल्यू निकाल लो, डेल टू जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर -2, 2 ही आएगा ना। r के बाद s डेल एक्स डेल वाई -2 1 1 एक्स वाई है ना, t डेल टू जेड बटे डेल वाई स्क्वायर -2 1 कितना 0 आएगा ना। आर टी माइनस एस स्क्वायर आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर का मान 2 0 माइनस लेस देन 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, हेंस यह लिखें सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0, हेंस गिवन फंक्शन is neither maximum nor minimum। nor minimum, और जिसपे ना तो फंक्शन मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, hence सैडल पॉइंट इज, hence सैडल पॉइंट इज कितने, कौन से पॉइंट पाया, -2 जेड निकालना कुछ, अच्छा हाँ पूरा पॉइंट निकालना, सही कहा, पूरा पॉइंट 3D में निकालना। तो इनके मान वहाँ रख दीजिए तो जेड की वैल्यू भी आ जाएगी, तो ये सैडल पॉइंट आ जाएगा। क्या दे रखा आंसर 15 का, हाँ वो भी आ जाएगा, जेड की वैल्यू 3 आई है ना। पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, तब जाके पॉइंट आ जाएगा। हाँ मतलब 3D में पॉइंट क्या रखा है इन्होंने, भाई जो पॉइंट होता है वैसे वैसे तो ये भी लिखेंगे वो भी ठीक था, पर यहाँ पे जो पॉइंट है एक्स वाई जेड तीनों में दे रखे, एक्स वाई जेड है ना। भाई हमने एक्स और वाई तो निकाल लिया, जेड भी निकाल दो, पूरा सैडल पॉइंट आ जाएगा, उसको पूरा सैडल पॉइंट नाम दे देना। टू डी में लिखना सारे 2D में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं हो, पर 3D में लिख रखा है इन्होंने, तो निकाल दो जेड भी। अब बता दो भैया कौन सा क्वेश्चन, ट्वेंटी वन और 22 से पहले भी एक कराना था, कोई सा, कौन सा कराना था, 20 भी कराना था। चलिए पहले आप लोग 20 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 20। एफ जेड एफ दे रखा है ना, एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स की पावर 5। एफ इज इक्वल टू, ये बताना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस, इसे लिख सकते हैं हम एक्स माइनस वाई इंटू प्लस एक्स की पावर 5। ठीक है, या चलो अभी ऐसे ही रहने दो फिलहाल। इसका होल स्क्वायर लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और प्लस एक्स की पावर। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, डेल एफ अपॉन डेल एक्स 2 इंटू एक्स माइनस वाई 3x स्क्वायर 5। अच्छा एक मिनट पढ़ तो लो क्वेश्चन को। ठीक है, एफ एक्स वाई का सो दैट एफ हैज नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम एट 0 0 0 0 पे देखना है ना। तो चलो निकालना, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो कितना हो गया यहाँ पावर 4 हो गई। डेल एफ बटे, चलो डेल एक्स स्क्वायर कर देता हूँ पहले, बताना, 2 6x 20x क्यूब, डेल एफ बटे डेल वाई माइनस 2 माइनस 2, सही है। हाँ डेल 2 आएगा। हाँ सही है भैया, इतना अंदर वाले का भी करेंगे, माइनस आई गया ये, माइनस के 3, सही है। डेल 2 एफ बटे, है ना, 2 माइनस 6y डेल 2 एफ अपॉन डेल वाई, एक्स वाले का ना वाई के रिस्पेक्ट कर दो, माइनस 2, बस सोल्व द इक्वेशन। ठीक है, सोल्व द इक्वेशंस, डेल एफ बटे डेल एक्स, या 0 0 तो दे ही रखे इन्होंने ना, और वैसे भी 0 0 ही आएंगे, इन्हें सोल्व भी करेंगे तो इसे 0 रख दो, इसे 0 रख दो, सोल्व करेंगे तो 0 0 दे ही रखे इन्होंने, है ना, पॉइंट तो दे ही रखे, निकालना चाहो निकाल लो। ठीक है, तो ये आ गया ना। आर का मान निकाल दो, किसका मान निकाल लो, आर, आर कितना, डेल 2 एफ बटे एट 0 0, जरा देखना 2 बार 2, एस निकाल दो, डेल एक्स डेल वाई माइनस 2, टी निकाल दो, एट 0 0 कितना आएगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर निकाल दो, आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना, 4 माइनस 4 बराबर, तो केस कैसा हो गया ये, डाउटफुल। ठीक है, सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0, देयरफॉर
केस इज डाउटफुल। अब इतना करिए, थोड़ी बात इसमें आगे भी डाउटफुल की भी कभी कभी बतानी पड़ती है, क्योंकि इसने कह रखा है इसमें, क्या कह रखा है इसमें इन्होंने, ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, ये लाके दिखाना हमें। हो गया ना, चलिए तो आगे कर लेते हैं इसको। अब देखिए डाउटफुल केस भी कैसे निकलते हैं। देखिए कोई फंक्शन तुम्हारे पास एफ है, सपोज मैं कुछ अलग से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में नहीं है अभी। एफ बराबर मान लिया हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। मैंने तुमसे कहा इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताइए, तो आप बताना। यदि हम एक्स का मान कुछ भी रखें, भाई एक्स का स्क्वायर आ रहा, तो एक्स छोटा से छोटा जीरो हो सकता है, जीरो से छोटा तो नहीं कुछ हो सकता, नेगेटिव आ जाएगा कभी, ये नेगेटिव तो नहीं आएगा। तो इसका जो कम से कम मान आ सकता है ना, वो 5 आ सकता है, 5 से कम कभी भी नहीं आएगा। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकलने की नहीं, मैं 5 रखूंगा तो कुछ और आएगा, 10 रखूंगा तो और बड़ा आएगा, 50 रखूंगा तो और बड़ा आएगा, 1000 मतलब बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आएगी नहीं, है ना। पर मिनिमम वैल्यू का पता लगा, इसका मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी 5 आ जाएगी। अब कोई फंक्शन हमारे पास x प्लस 5 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकल रही, x बढ़ाते हुए जा रही, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, घटाते हुए जाएंगे तो कहाँ तक चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इसकी जो ना तो मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है, एक्स स्क्वायर माइनस 5। मैक्सिमम वैल्यू बताना इसकी, या मिनिमम वैल्यू निकलेगी या मैक्सिमम निकलेगी, मिनिमम। मिनिमम कितना आई, -5, ठीक है। अब जो हमारे पास फंक्शन था ये u इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, u था ना, u था f था, f था, किसका होल स्क्वायर था, प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स की पावर कितना 5, इसका तो होल स्क्वायर है, ठीक है। यदि 0 0 पे निकाल लें, या देखो यहाँ तो इसका होल स्क्वायर है, पॉजिटिव आएगा, है ना। और यहाँ जो दे रखा है एक्स की पावर कितना दे रखा, 5 दे रखा। तो यहाँ से पता लगेगा, यदि नाइबरहुड एट ओरिजिन निकाल लें, ठीक है, नाइबरहुड ऑफ किसके, नाइबरहुड, ठीक है। देखना क्या कहा इन्होंने, इसमें कहा फाइंड, ना तो कैसा दिखाना हमें ये मैक्सिमम है और ना ही कैसा है ये मिनिमम है, ठीक है। यदि हम निकालें किसके नाइबरहुड, ओरिजिन के, ठीक है, इफ वी टेक नाइबरहुड ऑफ किसका, 0 0 का, है ना। ये लेट हम ये मान लें, यदि y बराबर x मान लें, ठीक है, तो ये तो 0 नहीं हो जाएगा सारा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 ही हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये पॉजिटिव भी जा सकता है और क्या भी जा सकता है, ये नेगेटिव भी जा सकता है, ठीक है। तो हियर x की पावर कितना 5, x की पावर 5
ये जो डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। हेयर एक्स की पावर 5 डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑफ किस पे, एक्स की वैल्यू पे। तो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये, मतलब ज्यादा भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो क्या लिख देंगे, हेंस गिवन फंक्शन, हेंस गिवन फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नोर, बस ये करना था इसमें, करिए। ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन में देखिए, फाइंड अ पॉइंट, find a point within a triangle such that the sum of the square of its distance from three vertices is minimum। को ये क्या दे रखा, ट्राइंगल दे रखा, ए के वर्टिसेस मान लीजिए x1 y1 बी के, x2 y2 सी के, x3 y3, ये कॉन्स्टेंट्स हैं सब ये, ठीक है। फाइंड अ पॉइंट, एक पॉइंट फाइंड करना, तो उस पॉइंट को हम P मान लेंगे, कहीं भी मान लो, चलो मैंने यहाँ मान लिया P, P कितना मान लिया ये, x कोमा y, इनका जो सम का स्क्वायर है डिस्टेंसेस का, कहाँ से, वर्टिसेस से, तो उसको मैं मान लूंगा u, लेट u इज इक्वल टू, जैसे पी ए का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ये गिवन है, पी ए का स्क्वायर वो प्लस कितना, पी बी का स्क्वायर और प्लस कितना, पी सी का स्क्वायर। अंडर रूट तो नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है। डिस्टेंस बताना दो पॉइंटों की, x माइनस एक्स वन का पी बी का स्क्वायर, x माइनस वाई टू होना चाहिए ना, कौन है, वाई टू है, आगे बोल दूं, प्लस x माइनस एक्स थ्री का होल स्क्वायर, वाई थ्री का, ये तो दे रखा, स्क्वायर का सम ही तो दे रखा, स्क्वायर का सम ही दे रखा, ठीक है। फाइंड अ पॉइंट, उसको मिनिमम दिखाना, एक पॉइंट निकालना, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी। तो अब हमें क्या करना, अब तो सेम यही करना भैया, क्या, डेल यू बटे डेल एक्स, बोलियो टू, ठीक है, प्लस कितना, डेल यू बटे डेल वाई, और वाई निकाल दो, या एक्स के
एक्स की रेस्पेक्ट करना चाहो एक्स की रेस्पेक्ट कर दो, चलो एक्स की कर लेता हूँ मैं। फिर किसकी रेस्पेक्ट निकाल दूंगा? कर लोगे अब तो, है ना? उन इक्वेशन को सोल्व कर लेना। देखियो ना, जब इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा 2x 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 है ना, कितने एक्स आ जाएगा? 6x। इसे उधर ले जाऊंगा मैं, 2 कॉमन आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 कट जाएगा इससे। तो पहला पॉइंट क्या आ गया हमारा? x1 प्लस x2, कुछ ऐसा आ भी रहा होगा, आंसर भी चेक कर सकते हैं। हाँ सही है, तुम कर लोगे अब तो, है ना? उसे मिनिमम और दिखा देना। मिनिमम के लिए आर डी माइनस एस स्क्वायर तो 0 से बड़ा होना चाहिए, और आर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव मिनिमम के लिए, और पॉजिटिव तो दिख ही रहा है, पॉजिटिव तो है ये। एक क्वेश्चन हो रहा है, इसे भी कर देते हैं आज कंप्लीट। ट्वेंटी टू। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। एक कर्व दे रखा, द गिवन कर्व क्या दे रखा? जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस 1। इसके ऊपर एक पॉइंट निकालना हमें, है ना? और जो नियरेस्ट किसके है, ओरिजिन के नियरेस्ट दिखाना उसको। तो इसके ऊपर एक पॉइंट मान लो, लेट पी मान लो, चलो एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व फर्स्ट के ऊपर हमने ये पॉइंट मान लिया। अब इसकी पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस दिखानी, उसे मैं मान लेता हूँ यू मान लेता हूँ, या कुछ भी मान लेता हूँ। लेट, चलो यू मान लिया मैंने, लेट यू बी द डिस्टेंस फ्रॉम, लेट यू बी द डिस्टेंस बिटवीन P x y z, P x y z भैया फैन बंद कर देना, वो थोड़ा इन्वर्टर में शायद कुछ प्रॉब्लम है। कर लिया? तो हाँ, लेट यू बी द डिस्टेंस फ्रॉम, वो बिटवीन पी एक्स वाई जेड एंड कितना, ओरिजिन। तो बताइए क्या आएगा? u इज इक्वल टू, इनके बीच की डिस्टेंस निकालना, ओरिजिन दैट इज क्या होता है? 0 0 0 अंडर रूट कितना, x माइनस 0 का स्क्वायर, है ना, z माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना, जेड स्क्वायर। स्क्वायर करना दोनों साइड,
यू स्क्वायर बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना, जेड स्क्वायर। यू स्क्वायर को कुछ मान लो, यू स्क्वायर को क्या मान लो भैया, वी मान लो। तो वी बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर की वैल्यू रखना, वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1। अभी तुम्हारा जाना पहचाना सब बन गया कुछ, है ना। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, फर्स्ट का चलो सेकंड मान लो। अब इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करना है, एक्स के, और अब बिल्कुल सेम वैसे ही करना है ना। तो पॉइंट निकलेगा, और देखो हमें ये जो डिस्टेंस है मिनिमम दिखानी, क्या देखना, मिनिमम या मैक्सिमम, नियरेस्ट दिखानी, नियरेस्ट है तो मिनिमम दिखाना पड़ेगा भाई। इनकी और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कैसे दिखानी, नियरेस्ट दिखाना इसकी भाई। नियरेस्ट तो जब भी बैठेगा जब वो डिस्टेंस कैसी बैठेगी, मिनिमम। और इनके बीच की डिस्टेंस क्या मानी मैंने, यू, यू निकाला। यदि वी मिनिमम आ गया ना तो यू स्क्वायर भी कैसा आएगा, मिनिमम, और यू स्क्वायर मिनिमम है तो यू भी कैसा आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम दिखा देंगे इसको और पॉइंट भी निकाल देंगे। अब तो बिल्कुल हो जाएगा ये, है ना। तो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें, जैकोबियंस। ठीक है, एक ही चैप्टर बचा। दूसरी बुक तो अलजेब्रा वाली, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है वो, ठीक है, पर उसमें थोरम्स हैं, थोड़ी लेंथी जरूर कह सकते हैं, लेंथी भी नहीं है वैसे, यदि सब थोरम, ठीक है, थोरम ही आती है कुछ लिमिटेड ही। ठीक है, तो भैया बाकी मैं कल कराता हूँ।